डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग परागन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परागन परिभाषा। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। लक्ष्य निषेचन और बीज निर्माण। लक्ष्य क्या करता है? तो निषेचन और बीज निर्माण करता है। परागकण के स्रोत के आधार पर प्रकार। पहला स्वेगमन, एक ही फूल में परागन। पहला क्या है? तो एक ही फूल में परागन। इसके लिए परागन मुक्त होने और वर्तिकाग्र के ग्रह होने में तालमेल होनी चाहिए। इसके लिए परागन मुक्त होने और वर्तिकाग्र के ग्रह होने में तालमेल होनी चाहिए। परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास होनी चाहिए। परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास होनी चाहिए। उदाहरण वायोला, फैंसी, ऑक्जेलिक, पोमेलिया। ये पौधे दो प्रकार के होते हैं। ये पौधे दो प्रकार के फूल बनाते हैं। ये पौधे दो प्रकार के फूल बनाते हैं। अनुनमिलिया प्राग्नि, खिले हुए फूल जिनका परागकोश से वर्तिकाग्र अनावृत खुले होते हैं। खिले हुए फूल जिनका परागकोश वर्तिका अनावृत खुले होते हैं। अनुनमिलिया प्राग्नि, फूल कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते हैं। अनुनमिलिया प्राग्नि, फूल कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते हैं। बिना परागन कारकों के भी बीज बनाता है। बिना परागन के कारकों के भी बीज बनना तय है। किसमें? तो फूल में। दूसरा सजातीय पुष्पीय परागन, एक ही पौधे के अलग अलग फूल के बीच परागकणों का स्थानांतरण होता है। एक ही पौधे के अलग अलग फूल के बीच परागकणों का स्थानांतरण होता है। क्रियात्मक रूप से पर परागन एक ही कारक की जरूरी होती है। क्रियात्मक रूप से एक ही कारक की जरूरत होती है। अनुवांशिक रूप से स्वेगमन के समान परागकण एक ही पौधे से होते हैं। अनुवांशिक रूप से स्वेगमन के समान परागकण एक ही पौधे से होते हैं। परागन के प्रकार। परागन एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधे के फूलों के बीच परागकणों का स्थानांतरण होता है। एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधे के फूलों के बीच परागकणों का स्थानांतरण होता है। यह एक मात्र प्रकार है। यह एक मात्र प्रकार है जिसमें आनुवांशिक रूप से विभिन्न परागन वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। यह एक मात्र प्रकार है जिससे आनुवांशिक रूप से विभिन्न परागन वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। यह वास्तविक पर परागन है। यह वास्तविक पर परागन है। परागन के कारक, वे कारक जो परागकणों को स्थानांतरित करते हैं। वे कारक जो परागकणों को स्थानांतरित करते हैं। दो मुख्य श्रेणियां। क्या है? तो दो मुख्य श्रेणियां। अजैविक कारक, वायु और जल कम पौधे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो वायु और जल कम पौधे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। संयोग का तत्व अधिक होता है। परागन की भारी बर्बादी होती है। संयोग का तत्व अधिक होता है, परागन की भारी बर्बादी होती है। इसलिए फूल बीजांडों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में परागन बनाते हैं। इसलिए फूल बीजांडों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में परागन बनाते हैं। पहला वायु परागन सबसे आम अजैविक कारक है। सबसे आम अजैविक कारक है। फूलों में अनुकूल। क्या है? तो फूलों में अनुकूल। परागकण हल्के और चिपचिपाहट रहते हैं। परागकण हल्के और चिपचिपाहट
रहते हैं ताकि हवा में उड़ सके, ताकि क्या हो सके, तो हवा में उड़ सके। कभी कभी पंखदार उदा पाइनस भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, तो पंखदार उदा पाइनस भी हो जाते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बड़ा और पंखदार ताकि उड़ते परागकणों को आसानी से पकड़ सके। वर्तिकाग्र बड़ा और पंखदार ताकि उड़ते परागकणों को आसानी से पकड़ सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।